जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त आया हुआ हूँ रांची रोड। तो रांची रोड स्टेशन मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था। तो रांची रोड स्टेशन से घुस के अंदर में रेलवे क्रॉस करने के लिए, जो फाटक क्रॉस करने के लिए अभी हर जगह पे अंडरग्राउंड फ्लाईओवर बनाई हुई है। तो हम लोग उसी जगह पे आए हुए हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो ये जगह जो है रांची रोड रेलवे स्टेशन से थोड़ा अंदर घुस के है। तो यहाँ पे हमारे स्टाफ रहते हैं कंपनी के, उनको लेने के लिए आया हुआ हूँ। तो इस जगह पे अभी रुके हुए हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे प्लांट के लिए। तो इस जगह का बहुत कम आने का मौका मिलता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। और देखिए एकदम बिल्कुल फाटक के बगल में है। ये अंडरग्राउंड जाने का नया जो बनाया हुआ है फ्लाईओवर, जो अंडरग्राउंड के होके जाती है, ये वही फ्लाईओवर है। और इसके सामने हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ से वो आते हैं, तो उसके बाद निकलेंगे प्लांट के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं आगे। फिर तो इंसान जहाँ रहता है उसके हिसाब से हर तरीके का व्यवस्था अपना बना लेता है। देखिए यहाँ पे भी रेलवे क्रॉसिंग के बगल में जितने लोग भी रह रहे हैं, देखिए हर तरीके से अपने जीविका का साधन के लिए हर चीज को अपनाए हुए हैं। और देखिए इधर रेलवे लाइन के बगल में किस तरीके से कपड़ा पसारा हुआ है। तो इंसान जहाँ रहता है अपने हिसाब से जीने का व्यवस्था बना लेता है, और उसी हालात में उसको जीना पड़ता है। तो देखिए यहाँ भी इस कदर, देखिए बगल में देखिए छोटा सा गौशाला भी बना हुआ है, ताकि घर का शुद्ध दूध पिया जा सके। तो इस तरीके से लोग अपना जीवन जीते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से अब निकलते हैं प्लांट के लिए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अभी ये रोड बंद हो जाएगा आगे वाला। ये रांची रोड रेलवे स्टेशन के पास का नज़ारा है। और देखिए कितना बस छोटे से जगह पे इतना सुंदर नज़ारा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी इतना सुंदर बना हुआ है प्लेस की क्या बताऊँ दोस्तों। तो मेन रोड निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ प्लांट। तो चलते हैं प्लांट, क्योंकि अब नाश्ते का भी समय हो रहा है और शिफ्ट भी हो सकता है लाना पड़े। तो निकलता हूँ प्लांट। तो देखिए नाश्ता मेरा रेडी है, और नाश्ता मैं फटाफट करके रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलना है मुझे। रामगढ़ डीजल लेना है, और उसके बाद हो सकता है बोकारो का भी प्रोग्राम बने। तो हम लोग इस वक्त आए हुए हैं दुर्गा डीजल, और दुर्गा डीजल में हम लोग को पंप का काम करवाना है। तो रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड के पास पहुंचे हुए हैं, और पंप बनाने के लिए अभी दे दिए हैं। तो पंप चेक हो रहा है, तब तक हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, और यहाँ से काम निपटने के बाद हम लोग निकलेंगे प्लांट। तो रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड का एरिया है, यहाँ लगभग सभी गाड़ियों का काम हो जाता है, खासकर 4 व्हीलर का। तो यहाँ तरह के हर कंपनी की गाड़ियों का यहाँ पे काम हो जाता है, और यहाँ पे आपको लगभग सभी तरह का पार्ट भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो जगह है ये गाड़ियों के लिए मस्ट है, और यहाँ पे पूरा गैरेज लाइन है। तो पार्ट्स से लेके गैरेज लाइन पूरा हर तरह का मिस्त्री आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जैसा भी आप खोजिएगा उस हिसाब से यहाँ मिल जाता है। तो यहीं पे है पंप वाले माँ दुर्गा डीजल। तो हम लोग यहाँ के पंप को दे दिए हैं, और पंप देने के बाद हम लोग यहाँ से कुछ और काम है उसको करते हुए निकलेंगे प्लांट। बचपन से ही हम लोग इस क्षेत्र में गाड़ियों का काम कराने के लिए बराबर आते रहे हैं, और ये हम लोग का पुराना क्षेत्र है, जन्मभूमि कर्मभूमि है। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ हम लोग को आसान लगता है और कंफर्टेबल लगता है। हर चीज़ आसान से मिल जाते हैं, सब परिचय के लोग हैं, जान पहचान है। तो एक ठो अपनापन माहौल भी मिल जाता है।
सबसे बड़ा चीज है रामगढ़ में क्या है कि आपको एक ही जगह पे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सिटियों में होता है कि एक चीज यहाँ मिले, दूसरी चीज दूसरे लोकेशन में मिलेगी, तो ऐसा नहीं। यहाँ एक सेक्टर जो भी है पूरा कंप्लीट है। आप जो भी जगह पे जाइए, सुभाष चौक आप जाइए, खाने पीने के हर चीज यहाँ पे। गैरेज लाइन तो देखिए, फौजी होटल बगल में माँ दुर्गा डीजल है, और यहाँ पे देखिए पूरा हर तरीके जैसा भी पंप लाइए काम आपका हो जाएगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने भी ला के दे दिया, थोड़ी देर में हमें भी रिपेयर करके मिल जाए तो चलते आगे काम करते। तो दोस्तों, रामगढ़ से मैं लौट चुका हूँ और रामगढ़ से लौटने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे प्लांट के तरफ। वहाँ डीजल लेना है और डीजल लेने के बाद मैं निकलूँगा बोकारो के लिए। तो बोकारो के लिए प्रोग्राम हमारा बन चुका है, तो मुझे बोकारो प्लांट जाना है। वहाँ पे भी अपना कंपनी का एक प्लांट है, वहाँ पे कुछ अपने अधिकारी के साथ में जाना है। और वहाँ से फिर मैं शाम तक, हो सकता है मेरी लेट नाइट भी हो जाए। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे प्लांट के तरफ और वहाँ से डीजल लेके फिर वापस निकलूँगा बोकारो के लिए। तो देखिए, इस वक्त हम लोग सफ़र में हैं और बहुत कड़ी धूप। आज तीसरा दिन है कि गर्मी लगातार बना हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्मी के बाद बारिश तो होना लाजमी है। तो देखते हैं, अभी तक तो मौसम कड़ा है। शाम तक क्या सिचुएशन रहता, हो सकता है बारिश हो या फिर हो सकता है रामगढ़ के क्षेत्र में बारिश ना हो। तो इस वक्त प्लांट पहुंच चुका हूँ, और प्लांट पहुंचने के बाद डीजल से मुझे तुरंत निकलना है क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुकी है। तो देखिए, मैं प्लांट के एकदम नियर बाई हूँ और मैंने प्लांट के गेट के पास आ गया और डीजल लेके निकलता हूँ फटाफट। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ बोकारो के लिए और डीजल ले लिया हूँ और मैं देखिए निकल चुका है। यहाँ से आगे जाके 4 लाइन पकड़ के मुझे निकलना है। तो मैं निकल दिया हूँ बोकारो के लिए और आगे का भी सफ़र मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसी तरह आप मेरे साथ पूरी रास्ता सफ़र में बने रहिए। जहाँ भी जैसा होगा मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी लाइव तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो भी होगा महत्वपूर्ण चीज़ जो भी मुझसे लगेगा कि मुझे साझा करना चाहिए, पूरी सफ़र में आपके साथ रहूँगा। आपका भाई आपको पूरा सफ़र दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं बोकारो। 2 दिन से तो गर्मी हो ही रही है और आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और इस वक्त देखिए, ये इतना पेड़ पौधा और हरा भरा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी तेज धूप हीट है। तो गर्मी काफ़ी है और हो सकता है देखिए शाम तक मौसम परिवर्तन ले ले जैसा उम्मीद लग रहा है। तो अगर हो गया तो बारिश होगी। और देखिए, बगल से नया रोड बन रहा है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो देखिए, इस वक्त 4 लाइन में है और 4 लाइन से आगे चल के हम लोग कोठार के पास से उतर के सीधा निकल जाएंगे। तो थोड़ा सिंगल रोड है, चौड़ा है, लेकिन सिंगल है तो थोड़ा सा समय लगता है। तो हम लोग 4 लाइन से यहाँ से बायां ले लेंगे और आगे जाके बायां होके फिर हम लोग सीधे निकल जाएंगे बोकारो के लिए। तो चलिए बोकारो चलते हैं और देखते हैं सफ़र का कैसा है, क्या है। तो फाइनली बोकारो प्लांट आ चुके हैं और देखिए प्लांट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये हमारा बोकारो में भी अपने ही कंपनी का प्लांट है। तो जब जैसी ज़रूरत होती है आना पड़ता है। और देखिए गाड़ी लगी हुई है और इस वक्त मैं गेट के पास में हूँ। और यहाँ आने के बाद फिर हम लोग आगे काम करके और फिर शाम तक यहाँ से निकलना भी है 2-3 घंटे में। तो देखिए प्लांट पीछे यहाँ बहुत पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बोकारो का बालीड एरिया के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा हर तरफ चारों तरफ प्लांट ही प्लांट मिलेगा। तो बहुत सारे कल कारखाने हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्लांट है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये।
और देखिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बोकारो से काम करके, क्योंकि आने में ही काफ़ी लेट हो चुकी थी। इसके वजह से हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से निपट के निकलना पड़ा। तो देखिए इस वक्त हम बोकारो से लौट गए हैं और रामगढ़ क्षेत्र में हैं, और साहब को छोड़ के गेस्ट हाउस से हम लोग निकल और जा रहा हूं मैं प्लांट के तरफ। तो बोकारो से अभी जस्ट लौटा हूं और साहब को उनके आवास पे छोड़ के और मैं निकल गया हूं प्लांट के लिए। और इस वक्त 8 बज रहे हैं रात के। तो ऐसे तो मेरी ड्यूटी 6 बजे तक की है, लेकिन जब कभी मामला फंस जाता है तो लेट तक भी रहना पड़ता है। अगर आप बाहर निकल गए हैं वहाँ से, जब तक आप लौटेंगे नहीं तब तक आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसके वजह से आपको लेट नाइट हो ही जाता है। चलिए ड्यूटी है, कोई बात नहीं है। गाड़ी में तो आप अगर निकले हैं अपने स्थान से, आउट ऑफ रेंज हैं, तो आपको लगेगा समय लौटने में। और हम लोगों का तो ये अक्सर बराबर होते रहता है। इधर से कुछ दिनों से मैं कहीं बाहर जा नहीं रहा था, तो इसके वजह से मैं टाइम से निकल जा रहा था। लेकिन आज बोकारो जाने का मौका मिला तो लेट हो गया, क्योंकि 1 बजे करीब में हम लोग यहाँ से निकले थे और लौटते लौटते 8 बज चुके हैं। और इस वक्त छोड़ के तो मेरा घर जाते जाते तो 10 बजेगा। तो 10 बजे से पहले तो पहुँच नहीं पाएंगे। अभी तो यहाँ पे 4 लाइन में है, यहाँ से निकलेंगे उसके बाद जाएंगे घर। 4 लाइन में पहुँचने के बाद ही थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि बोकारो जाने वाली जो रामगढ़ से बोकारो तक का जो रास्ता है वो सिंगल रोड है। सिंगल में चौड़ा है लेकिन सिंगल है, तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ आना जाना होती है। तो जितना माइंड फ्री आप यहाँ चल पा रहे हैं उतना माइंड फ्री आप बोकारो में नहीं चल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि रात का जब समय हो तो लाइट भी आँख पे पड़ती है, इसके वजह से कर नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि लाइट आपके आँख पे अगर पड़ेगी तो आपको लाइट के वजह से कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट इतनी तेज़ होती है। और आजकल जो LED वाली बल्ब आई है, वाइट वाली एकदम पूरा, वो तो इतना ज़्यादा ख़राब है। वो लाइट गाड़ी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हमें दिख रहा, सामने वाला को दिखे ना दिखे, इसका भी तो परेशानी हो सकता है। इसलिए लाइट वही है जिसमें हल्का पीलापन है, वही लाइट बेस्ट है। तो गाड़ी चलाने के लिए जो वाइट वाली लाइट अभी निकली है वो सामने वाला को दिखेगा ही नहीं, तो वो आप में भिड़ जाए या आप उसमें भिड़ जाए, तो एक्सीडेंट का कारण सबसे बड़ा चीज़ यही होता है। तो अभी हम लोग 4 लाइन में हैं, और 4 लाइन में देखिए क्या है, एक साइड से आप जाइए, एक साइड से आइए, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे लाइट आपकी थोड़ी कमज़ोर भी है, कोई सामने से लाइट अगर रिफ्लेक्ट भी करे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन सिंगल रोड में क्या होता है कि आपको बहुत समझ के चलना पड़ता है। कभी कभी होता है क्या कि आँख पे आपकी लाइट चमक रही है और सामने से कोई आ जाए तो दिखता नहीं है, तो परेशानी इस तरीके का बराबर होते रहता है। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. तो इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं
नया मोड़ और नया मोड़ से आप प्लांट जा रहे हैं। आप लोग भी खाना खाइए, आराम कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलूंगा। और देखिए मेरी भोजन रेडी है, तो रोटी है,